जी नीरज जी और प्रेम शुक्ला जी बुलाइए। अनुराग जी के पास आ रहा हूं उसके बाद में। अनुराग जी तक मेरा ऑडियो नहीं आया। नीरज जी जवाब दीजिए। नीरज जी एनआईए में 2023 में भी इस तरीके का वायलेंस हुआ था प्रेम शुक्ला जी, इसी तरीके से रामनवमी के दिन वायलेंस हुआ था। एनआईए ने 16 लोगों को अरेस्ट किया था। पहले स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि हम एनआईए को प्रोब नहीं देंगे, कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरफियर करे, कलकत्ता हाईकोर्ट को आना पड़ा, एनआईए को प्रोब दी गई और फिर जाके अरेस्ट के बाद अरेस्ट हुए। तो क्यों ये हिंदुओं के त्योहार को इस तरीके से पूरी तरीके से विलेनाइज करने की कोशिश की जा रही है? नीरज जी देखिए प्रदीप भाई, एक मजबूत सरकार के अंदर एक ऐसा मजबूर प्रधानमंत्री हम लोगों ने पाया है कि जो देश में विगत 10 सालों से अपने काम के दम पे वोट मांगने नीरज जी लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? नीरज जी लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर किसका? लॉ एंड ऑर्डर किसका? प्रधानमंत्री लॉ एंड ऑर्डर किसका? स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। नीरज जी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। 2016 से लेके अब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अब तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट जनता सब्जेक्ट पार्टी है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हां या ना? मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, केंद्र सरकार में नीरज जी आपको पूरी बात में समय दूंगा, पर मेरा एक सीधे सवाल का जवाब दिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हां या ना? अरे स्टेट सब्जेक्ट है। तो फिर स्टेट की मुख्यमंत्री कौन है? आदरणीय ममता बनर्जी जी। तो ममता बनर्जी जी क्या कर रही थी? अरे भाई साहब, अभी तो बहुत कम हुआ जब देश का प्रधानमंत्री लोगों से कह रहा है कि जब सज धज के जाएंगे रामनवमी में तो कुछ भी हो सकता है। अब इससे बड़ा देश के लिए शर्म की बात क्या होगी? एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्ष सनातन को खत्म करना चाहता है। 90,000 साल पुराना हमारा सनातन है। 400 साल मुगलों ने खत्म नहीं किया, 200 साल अंग्रेजों में। और शर्म की बात है, शर्म की बात यह है कि 10 साल से हिंदुओं की ठेका लेके घूमने वाली पार्टी की सरकार है और इस पार्टी में भी हिंदू अभी खतरे में है। अरे काम के नाम पे वोट मांगिए, जाइए जनता के बीच में। प्रेम भैया आप जाइए, जनता को बताइए। और रही बात सनातन को सुरक्षित देश के हिंदू कर लेंगे, हमारे भारत के लोग कर लेंगे। राम के नाम को बेचकर राजनीति में बने रहने का जिसका इतिहास है, अब वह हिंदू को सुरक्षित करने की बात करेंगे। मेरे सीधे सवाल का जवाब नहीं आया। नीरज जी सुनिए मेरी बात, प्रेम शुक्ला जी आएंगे। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, मेरे को यहाँ पे इलेक्शन भाषण मत दीजिए, वो रैलीज के लिए रखिए, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डिबेट कर रहा हूँ। अरे भाई साहब ये बातें तो प्रेम जी को बोलिए जो जिहादियों का जनक बोल रहे थे, खुद ही मेरा सवाल क्रिएटर रहे हैं। मेरे मित्र नीरज भाई, मेरे मित्र मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी स्पेसिफिक्स में हूं मैं। मेरा स्पेसिफिक नंबर 1 ये है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा के वक्त क्या एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लिए गए। हिंदुओं की शोभा यात्रा जब हिंदू अल्पसंख्यक के मुर्शिदाबाद में जब वहां से जा रही थी तो क्या पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जिससे कि शोभा यात्रा पे पत्थर नहीं फेंके जाए? एक स्टेट की मुख्यमंत्री के पास में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जो हर सुबह मीटिंग में स्टेट की मुख्यमंत्री के साथ में डीब्रीफिंग करता है। तो क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरीके की चीज हो सकती थी? अगर उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरीके की चीज हो सकती थी तो जो लोग पत्थर फेंक रहे थे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की धारा हटती है और हटने के वक्त में सभी जो लोग हुड़दम मचाने की कोशिश कर रहे थे वैली पे, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया था और आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक पत्थर जो है वो कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता और आज भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर पुलिस इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती थी सिर्फ उस दिन जब प्रभु श्री राम का जन्मदिन है, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था से जुड़ा है, सम्मान से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है? एक बार हमसे पूछा गया है ना। प्रेम शुक्ला जी फिर प्रदीप राय जी साफ तौर पर यह दिखता कि सुश्री ममता बनर्जी एक सप्ताह से कह रही थी कि श्री राम नवमी के दिन दंगे भड़क सकते हैं। तो ये उनके पास कुछ न कुछ तो इनपुट था और उस इनपुट के बाद अगर जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जिहादी तत्वों के घरों के ऊपर पत्थर जमा करने दिए गए तो साफ तौर पर है कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद आप ही बता रहे हैं कि जब पथराव किया गया तो वीडियो बनाने को रोक रही थी पुलिस, यानी प्रमाण मिटाने का कुकर्म जो है ममता बनर्जी की पुलिस स्वयं कर रही थी। पत्थर जमा करने देने पर जो कार्रवाई अब उनको जो है पत्थरबाजों के खिलाफ करनी चाहिए थी वो कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। पत्थरबाजी करने की घटना किसने की? जिनके बारे में पहले से ही सुश्री ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री को पता था तो इसका मतलब नीचे की कांस्टेबलरी को भी पता रहा होगा, पुलिस प्रशासन को भी पता रहा होगा, जिला के पुलिस प्रशासन को पता था, डीआईजी को भी पता था। अब ऐसे में ये जरा इनको शांत कराइए, इस अभद्र व्यक्ति को जरा शांत कराइए। नीरज जी को बोलने दीजिए, एक एक करके नीरज जी
नीरज जी कौन आप है मिस्टर प्रधानमंत्री खामखा? मतलब नीरज कहाँ से जी आपको एक एक कहा है? करके कौन है मिस्टर खामखा? एक एक करके एक प्रदीप जी मैं सम्मानित जी मेरा निवेदन है, एक सेकंड नीरज जी मेरे डिबेट का रूल है, आप आराम से आपके समय में बोलिएगा। शांत हो जा, बकवास कर रहा है बीच में। एक सेकंड आप कम करिए ऑडियो को, नीरज जी के ऑडियो को कम करिए। नीरज जी आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी अपनी बात 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। नीरज जी उसके बाद मैं आ रहा हूँ। नीरज जी आ रहा हूँ, रिलैक्स करिए प्लीज, दोनों बोलते तो एक ही बात है। मैं इनकी बकवास को भी शांतिपूर्वक सुनता रहा। आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में प्रश्न किया, ये वहां की बात कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में भी घुसकर आतंकवादियों को मारने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम कर रहे हैं। अगर वहां केंद्र की सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती तो किसी पत्थरबाज की हिम्मत नहीं थी कि एक पत्थर चला देता। उत्तर प्रदेश में कोई एक पत्थर चला दे, उसके घर पर चढ़कर जो है बुलडोजर की से उसको कार्रवाई हो जाती है। उज्जैन में गलती की गई, बुलडोजर से कार्रवाई की गई। गुजरात में गलती की गई, बुलडोजर चढ़ गया। मीरा रोड में मुंबई में गलती की गई, बुलडोजर चढ़ गया। बुलडोजर यहां क्यों नहीं चलता जी? जिहादियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्योंकि जिहादियों को पालकर रामनवमी जैसे पवित्र और शांतिप्रिय पर्व को बदनाम करने का षड्यंत्र जब स्वयं ममता बनर्जी जैसी जिहादियों की संरक्षिका करेगी तो उसका क्या परिणाम होगा? गीता भट्ट जी और तौसीफ जी आपके पास आने के पहले मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आना चाहता हूं जो फाइनली हमारे थ्रू है। जी न्यूज़।